तुम्हें ये चीज बहुत बॉदर करती होगी जब तुम देखते होगे कि जो स्ट्रांग बंदे हैं, लंबे चौड़े बंदे हैं, जिनका शरीर बहुत बलशाली है, उनकी दिमाग की कैपेसिटी बहुत कम है, उनके पास कोई इंटेलेक्ट नहीं है, वो बात तक नहीं कर पाते नॉर्मल तरीके से। वहीं जो आदमी सुपर इंटेलेक्चुअल है, जो बहुत अच्छे आइडियाज रखता है, बहुत फिलोसॉफिकल है, बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, हो सकता है वो साइंस में भी बहुत ज्यादा अच्छे आइडियाज रखता हो, उसका शरीर एकदम कंकाल की तरह है, वो लगता है खत्म हो चुका है अभी, वो एकदम कुपोषित लगता है डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली। उसको देख के लगता ही नहीं है कि ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ। ये चीज देख के तुम काफी बॉदर होते होगे कि जिसका शरीर अच्छा है, जिसका शरीर स्ट्रांग है, उसका इंटेलेक्ट अच्छा क्यों नहीं है, और जिसका इंटेलेक्ट अच्छा है उसका शरीर अच्छा क्यों नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। मैंने एक रील देखा था इंस्टाग्राम पे, उसका कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता, पर मैंने देखा कि एक बहुत दुबला पतला सा एकदम कुपोषित सा आदमी है, उससे एक स्ट्रांग आदमी पूछ रहा है कि तुम भगवान में मानते हो कि नहीं, भगवान होता है कि नहीं। तो वो कह रहा है कि नहीं होता है, और जैसे ही वो बोलता है कि नहीं हो रहा है, वो स्ट्रांग आदमी मारता है पट से उसको एक थप्पड़, ठीक है, पट से मारता है, और शायद दोबारा और मारता है। अब इस वीडियो का कंटेक्स्ट मुझे नहीं पता, हो सकता है वो आदमी बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहा हो, भगवान नहीं होते ये करके वो करके। रिगार्डलेस ऑफ कंटेक्स्ट, माय पॉइंट स्टिल स्टैंड्स। इट डजंट मैटर व्हाट आइडियाज यू हैव, इफ यू कैन नॉट डिफेंड दोस आइडियाज विद वायलेंस, दोस आइडियाज मीन नथिंग। तो चाहे कितने भी ज्यादा फिलोसॉफिकल हो, कितना भी नॉलेज रखते हो, कितना भी ज्यादा साइंटिफिकली एडवांस तरीके से सोचते हो, अगर तुम्हारे पास ब्रूट स्ट्रेंथ नहीं है अपने आप को उनसे डिफेंड करने के लिए जो तुम्हारे आइडियाज को सुन के क्रोधित होंगे, तो तुम्हारे आइडियाज का कोई काम नहीं। दे आर फ्यूटाइल, दे आर ऑब्सोलीट। इफ यू कैन नॉट एज अ मैन फिजिकली डिफेंड योर आइडियाज विल सिंपली सीज टू एग्जिस्ट। और इतिहास गवाह है कि कई सारे सुपर इंटेलेक्चुअल, सुपर एडवांस सिविलाइजेशन, जिसमें कल्चरल, फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स थे, पर वो दे लैक्ड एब्सोल्यूट सैवेजरी, दे लैक्ड ब्रूट फोर्स, दे लैक्ड कंप्लीट टोटल डिस्ट्रक्टिव मिलिटरिज्म। ऐसे ही हुआ कि इनके अंदर चाहे कितना भी कल्चरल एडवांसमेंट था, कितने भी ये फिलोसॉफिकली बहुत आगे थे, साइंटिफिक एडवांसमेंट कितने भी थे, ये बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थे, बट अ वेरी इंफीरियर कल्चर विच न्यू ओनली टू फाइट, किल एंड पिलेज, इट केम इन एंड डिस्ट्रॉयड दीज ग्रेट सिविलाइजेशंस। यही हुआ है इन सारे ग्रेट सिविलाइजेशन के साथ कि हम कल्चर में आगे हैं, हम फिलोसफी में आगे हैं, हम इंटेलेक्ट में आगे हैं, पर जब बात आती है इन कमिटिंग एब्सोल्युटली सैवेज वायलेंस, वी लैग बिहाइंड दिस बारबेरियंस। ओके, यही चीज हमारे मॉडर्न समाज में भी देखोगे। अगर तुम एक चोमू नर्ड हो, डजंट मैटर तुम कितने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, तुम्हें कितना अच्छे से डिबेट करने आता है, तुम कितने भी रेडिकल आइडियाज रखते हो, एक आदमी आएगा पट्ट से थप्पड़ तुमको मारेगा, वही फ्रीज हो जाओगे, गिर पड़ोगे नीचे, क्या कर पाओगे। एंड्रू टेट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि तुम अगर एक नर्ड हो और तुम कहो 2 और 2 4, और मैं बोलूं 2 और 2 5, और तुम लगो आर्ग्यू करने, तो मैं बस आऊंगा और तुम्हें डिलीट कर दूंगा। अब 2 और 2 5 वाला जो है, जो भले ही गलत सोचता है, ही प्रिवेल्ड, तो उसकी सोसाइटी में 2 और 2 5 वाले आइडियोलॉजी वाले ज्यादा रहेंगे, बिकॉज ही सर्वाइव्ड, एंड 2 और 2 4 वाला ही डाइड, बिकॉज द रॉन्ग आइडिया जिसके पास था, ही हैड द ब्रूट फोर्स टू इम्पोज इट। मीनवाइल द वन हु हैड द राइट आइडिया, ही वाज अ नर्ड, सो ही गॉट एलिमिनेटेड। मुझे ये चीज काफी सैड लगती है। मैं चाहता हूं कि भारत के आदमी इंटेलेक्चुअल बने, फिलोसॉफिकल बने, ज्ञान अर्जित करें, वो साइंस में भी आगे जाएं, पर जब वो ये कर रहे हैं, वो आइडियाज को इनकलकेट कर रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, उनका शरीर क्यों लैग बिहाइंड कर जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि जिस लड़के के अंदर जितना ज्यादा इंटेलेक्ट है, वो उतना ही ज्यादा कुपोषित दिख रहा है, वो उतना ही ज्यादा बेचारा दुबला पतला वीक दिख रहा है। How is anyone going to respect your ideas? You need to understand that in a chaotic environment, doesn't matter how educated, how intellectual, how sophisticated you are. If your presence does not exude power and strength, nobody is going to respect you. तुमको लग रहा है कि तुम, because I'm smart, my lady, I am 180 IQ. Nobody really cares. No one is going to respect you. No woman is ever going to like you just because you're intelligent, just because you're smart. You need to be willing to protect your ideas with brute force. और ये कैसे पता चलेगा? अगर आपका प्रेजेंस, आपका फिजिक अच्छा होगा, आपकी फिजिकलिटी अच्छी होगी। वहीं पे एक दूसरी चीज जो मुझे डिसअपॉइंट करती है वो ये है कि कुछ लड़के जो एकदम फिजिकल स्पेसिमेन हैं, दे हैव वेरी गुड फिजिक, दे आर वेरी स्ट्रांग, उनसे बात करो तो उनका इंटेलेक्ट लेवल, इट्स लाइक यू नो अ बैग ऑफ रॉक्स। तुम किसी चीज के बारे में सीरियसली बात भी नहीं कर सकते, दे एग्जिस्ट एट अ डिफरेंट प्लेन। तो ये चीज मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास इंटेलेक्ट ज्यादा है वो शरीर में, लुक्स में वो पीछे है, जिसके पास लुक्स और शरीर ज्यादा है वो इंटेलेक्ट में पीछे है। अगर हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दे, इंटेलेक्ट में भी आगे रहें
और लुक्स में भी आगे रहे, इमेजिन हाउ अनस्टॉपेबल वी विल बी। और वहीं अगर तुम एकदम से अलग सोचते हो, तुम एकदम अगेंस्ट द फ्लो जाते हो, तुम रेबल टाइप हो, तब तो और जरूरी है कि तुम्हारे अंदर फिजिकलिटी होनी चाहिए कि एक दूसरा आदमी आके तुमको ऐसे इंटिमिडेट ना कर पाए कि तुम बस बोलो कि तुम क्या समझते हो, क्या मानते हो, और लोग तुम्ही को पट करके मारने लगे। क्या करोगे उन आइडियाज का, क्या करोगे उस इंटेलेक्ट का? When you're standing right in front of a person who cannot even speak well, but he can grab your throat and kill you. Always be willing to defend your ideas, and for defending your ideas, you need a very, very strong body. You need a strong presence. और जिन लोगों की स्ट्रांग बॉडी नहीं होती, वो भी यूज करते हैं दूसरे आदमियों को who have a strong body to defend their ideas, to defend their kingdom. All right? स्पेशली देशों के लिए ये चीज ट्रू है। देश साइंटिफिक मामले में, कल्चरल मामले में, फिलोसॉफिकल मामलों में कितना भी ज्यादा प्रोग्रेस कर ले, चाहे कितना भी प्रोग्रेस कर लो, एक झुंड आएगा जो कि कहीं नहीं रहेगा कंपैरिजन में तुम्हारे कल्चरल मामलों में और इंटेलेक्चुअल मामलों में। लेकिन उसकी सैवेजरी से वो तुम्हारे पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा। भले ही वो कुछ भी ना जानता हो, भले ही वो एकदम जानवर की तरह हो, तब भी वो तुम्हारे हाईली एडवांस सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा, मिट्टी में मिला देगा और तुम्हें डार्क एजेस में ले जाएगा। इसलिए मैं बूमरों से ये कहता हूं कि बूमरों, अपने लड़कों को अगर बड़ा कर रहे हो, तुम्हारे लड़के दे आर द सोल्जर्स ऑफ सिविलाइजेशन। अगर तुम ये कह रहे हो कि सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ डिग्रीज लो, सिर्फ ज्ञान बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, और वो ज्ञान भी किस लिए? मार्क्स के लिए। अगर तुम ये कह रहे हो, उसको शरीर पे अपने काम नहीं करने दे रहे, उसको बलशाली नहीं बनने दे रहे, उसको तुम बता रहे हो कि प्रोटीन कैसे अंग्रेजों का बनाया हुआ बायो वेपन है, वो जरा से भी मेहनत कर रहा है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, तो उसको डिस्करेज कर रहे हो, तो तुम सिर्फ अपने बच्चे को धोखा नहीं दे रहे, तुम अपने पूरे के पूरे सिविलाइजेशन के लिए ट्रेटर हो। You guys need to understand, if you guys have ideas, especially if those ideas are going against the flow, please be ready to have brute force to defend them.